यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे एसिडिक मीडियम के तरीके से। ये सवाल एसिडिक मीडियम का है, मैंने लिखा नहीं था, आई फॉरगॉट। तो एसिडिक मीडियम से रिलेटेड ये आई गेस मेरी 5वीं या 6ठी वीडियो है। अगर आपने बाकी सारी वीडियोस नहीं चेक की हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक मौजूद है। पहले स्टेप की तरफ आते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप होता है स्प्लिट इक्वेशन। हमने इक्वेशन को स्प्लिट करना होता है। इक्वेशन को कैसे स्प्लिट करेंगे कि मैग्नीज से मैग्नीज वाली चीज़ ही बनेगी और इस तरह क्लोरीन से क्लोरीन वाली चीज़ ही बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे MnO4-1 और आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा वो किस चीज़ के अंदर, Mn+2 में। Cl माइनस आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, Cl2 में। ये हमने इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अगर इसमें H+ आयन या वाटर होता तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सेकंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, लेकिन ये इक्वेशन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में ही है। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, हमें इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो हमने ये स्टेप करना नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन किस में है, ऑलरेडी आयनिक फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ऑलरेडी ये इक्वेशन आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई है। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप होता है फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। हमें चेक करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरी जगह पे अल्टीमेटली रिडक्शन होगी ही होगी। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी MnO4-1, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह Cl माइनस है, Cl माइनस आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Cl2 के अंदर। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, तो इसका मतलब मैग्नीज यहाँ से यहाँ तक आते हुए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आते हुए मैग्नीज जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर हो रही है रिडक्शन, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली अगर इस जगह पे ऑक्सीजन हो रही है तो इस जगह पर क्या हो रही होगी, इस जगह पे ऑक्सीडेशन ही हो रही होगी। अब क्योंकि ये पूरी रिडॉक्स इक्वेशन होती है, एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरी जगह पे रिडक्शन होगी। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज वैसे देख लेते हैं, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, जबकि यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज है 0। अल्टीमेटली पता लग रहा है क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं तो 0 चार्ज है। तो -1 से 0 तक आ रहे हैं, -1 से 0 पे आना, -1 छोटा नंबर है, 0 बड़ा नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमने दोनों एतबार से पता कर लिया कि यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब आते हैं सिर्फ फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप से बैलेंस एटम्स, अदर एटम्स को, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे बैलेंस एटम्स कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अदर एटम्स को बैलेंस करना है, फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H+ आयन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MnO4-1, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। इस तरह Cl माइनस है, Cl माइनस आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Cl2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीज के पास है 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे मैग्नीज के पास 0 ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले मैग्नीज और मैग्नीज को देखते हैं। मैग्नीज और एक मैग्नीज तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 2 8, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे हम 8 H+ आयन ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्लोरीन को देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है 1, यहाँ पे क्लोरीन है 2, तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 2Cl, तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे यहाँ, और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 क्लोरीन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं, तो बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास बैलेंस चार्ज, और हम जब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो चार्ज को ऐसे बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले चार्ज को देखते ही हो जाएगा प्लस का 8, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, +8 -1 हो जाएगा प्लस का 7। यहाँ मैग्नीज पे चार्ज है प्लस का 2, वाटर पे 0 चार्ज है तो +2 + 0 हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ पे कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, +7 पे चार्ज ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 8H+ प्लस MnO4-1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। आगे जाके क्या हो जाएगा, Mn+2 प्लस का 4H2O। हमने ये इक्वेशन बना ली है, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का।
इसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं माइनस कितना चार्ज है, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, क्लोरीन पे 0 चार्ज है तो 0 यहाँ पे आ गया। अब कहाँ चार्ज ज़्यादा है, अल्टीमेटली 0 पे चार्ज ज़्यादा है, 0 -2 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो बड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2Cl माइनस, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी का। अब आते हैं जरा लास्ट स्टेप की तरफ। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे और फिर ऐड कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ताकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे ताकि यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करना है 2 से और इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16H प्लस 2 MnO4 -1 प्लस 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, 2 Mn प्लस 2 और प्लस 2 4 8 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं इक्वेशन बी की बात करते हैं। तो इक्वेशन बी में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, 5 2 10 Cl माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 को 5 2 10 Cl माइनस, आगे जाके 5 को मल्टीप्लाई करते हैं Cl2 से तो ये हो जाएगा 5 Cl2 प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमने दोनों इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। 16H प्लस, आगे क्या आ जाएगा 2 MnO4 -1, और उसके बाद आ जाएगा 10 Cl माइनस, आगे जाके क्या आ जाएगा 2 Mn प्लस 2, उसके बाद आएगा हमारे पास 8 H2O और फिर आ जाएगा 5 Cl2, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 5 2 10, 10 क्लोरीन यहाँ है, यहाँ पे 10 क्लोरीन है, मैग्नीज यहाँ पे 2 है, मैग्नीज यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 टू द 16 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 4 8, 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन है, तो एटम्स बैलेंस है। अब चार्जेस को देख लेते हैं, चार्जेस बैलेंस है कि नहीं है। प्लस को 16 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 और माइनस को 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10, तो 16 -2 और -10, 16 -12 हो जाएगा, 16 -12 हो जाएगा 16 -12 हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ पे प्लस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, वाटर पे 0 चार्ज है और क्लोरीन पे 0 चार्ज है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे भी +4 आएगा। अल्टीमेटली दोनों साइड पर चार्जेस भी बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है और चार्जेस बैलेंस है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड का ये क्वेश्चन खत्म होता है। होप यू गेट द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।